हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों की। तो आज की कथा में हम आपके साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कर रहे हैं, जो कि शिव महापुराण से रिलेटेड है, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद को 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया था। तो आइए हम भी आरंभ करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग प्रातःकाल इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं ना, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। शिव जी के ये 12 अवतार भक्तों को कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे। फिर ये ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 सोमनाथ, 2 मल्लिकार्जुन, 3 महाकाल, 4 ओंकारनाथ, 5 केदारनाथ, 6 भीमशंकर, 7 विश्वेश्वर, 8 त्र्यंबकम, 9 बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, 10 नागेश, 11 रामेश्वरम तथा 12 घुष्मेश्वरम। तो ये है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, जिनका प्रातःकाल नाम लेने से कहते हैं कि सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो आइए अब इनके बारे में बात करते हैं। इन 12 अवतारों की पार महिमा है। इन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत इस प्रकार है कि पहले सोमनाथ जो है वो सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के शाप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। उनके स्मरण, ध्यान और पूजन से सब प्रकार के दुख तथा शोक नष्ट हो जाते हैं। वहीं पर चंद्रकुंड नाम का एक कुंड है, जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। अब जो मल्लिकार्जुन है, यह श्रीनगर में प्रतिष्ठित है। शिव जी अपने पुत्र स्कंद को लेने के लिए वहां पर गए। जब आपको तो पता ही होगा कि स्कंद जो है कार्तिकेय जी, वो माता पिता से रूठ कर चले गए थे ना दूर। तो उनको लेने के लिए जब शिव जी वहाँ गए, तो ये श्रीनगर में जो स्थित है उस स्थान पर पहुँचे, तो वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन तथा सेवा से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तीसरा महाकाल उज्जैनी में विराजमान है, जिसको सभी जानते हैं महाकालेश्वर के नाम से। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करने के अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन तथा पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। चौथे ओंकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित है। वे भक्ति तथा मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पांचवें केदारेश्वर, जो केदारनाथ में है। ये हिमालय पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान है। वे भारत खंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अपवित्र से पवित्र प्राणी भी उनके दर्शन से पवित्र हो जाता है। बोलो केदारनाथ की जय। छठे हैं भीमशंकर, जो भीमाद्री पर्वत पर विराजमान हैं। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन तथा दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। इसके बाद बारी आती है सात में विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। वे भक्ति, मुक्ति आदि संपूर्ण वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन या पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पूरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता है। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। और 8वें त्र्यंबकम महादेव। ये त्र्यंबक जो है, ये गोदावरी नदी के तट पर विराजमान है। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शनों से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। 9वें वैद्यनाथ, जो चिता भूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के मित्र अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन और पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। नारद। 10वें हैं नागेश जी, जो दारुक वन में विराजमान है। वे अपने भक्तों का पान करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। 11वें रामेश्वर,
सेतु बंध में विराजमान है। जहाँ पर श्री राम सेतु है ना, वहाँ पर रामेश्वरम नाम से जो ज्योतिर्लिंग है वह रामेश्वर है, जिनकी पूजा श्री राम ने की थी सेतु बनाने से पहले, और रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया। उनकी प्रीति के कारण वहीं स्थित हो गए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग गंगा जल से स्नान कराता है उसकी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग की। 12वां ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसकी कथा इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप ग्राम में सुगमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, उनमें दूसरी स्त्री का नाम था घुश्मा, जो भोलेनाथ की परम भक्त थी, और उसी के कारण ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। परंतु पहली स्त्री ने सोतिया डाह के कारण उसके बालक को मार डाला। यह देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। बोलो घुश्मेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुश्मा को अनंत प्रदान किया। जो व्यक्ति घुश्मेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन तथा नाम लेना, पूजन करना आनंद प्रदान करने वाला है। जो इस चित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है वह सब प्रकार के सुख प्राप्त करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।